हाँ फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक ऐसा शेयर ढूंढ के लाए हैं जिसका बहुत लोग कबाड़ी वाला शेयर कह के उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो कबाड़ी वाला शेयर कौन सा है और क्या उसका काम है, और बाकी उसके बारे में डिटेल थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले कंपनी का नाम बता देते हैं। कंपनी का नाम है नूपुर रिसाइक्लर्स, लीडर्स इन मेटल स्क्रैप प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग इन इंडिया। तो ये कंपनी जो है कबाड़ी से नॉन फेरस जितने मेटल होते हैं, जैसे लाइक ब्रास हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तो उसको खरीदती है और उसको प्रोसेस करने के बाद उसको मेटल में कन्वर्ट करके फिर उसको बाज़ार में वो बेचती है। तो इसके देखिए मेन प्रोडक्ट क्या क्या हैं वो सब एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लाइक जिंक के स्क्रैप, जिंक डाई कास्ट स्क्रैप, जूरी के स्क्रैप, एल्युमिनियम जोरबा, ये सब इसके प्रोडक्ट हैं। देखिए ये है एल्युमिनियम जोरबा, उसके बाद श्रेडेड ब्रास, उसके बाद श्रेडेड जिंक। तो ये सब कबाड़ी से ही खरीदते हैं, जिंक डाई कास्ट, और फिर उसको प्रोसेस करके इस तरह का मेटल बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में ये लोग बेचते हैं। तो देखिए स्क्रैप मटेरियल लगाने से इनको क्या फ़ायदा होता है। अगर कोई नया मेटल बनाना है, वर्जिन मेटल बनाना है, तो पहले तो उसको माइनिंग करना पड़ेगा, फिर माइनिंग से उसको फैक्ट्री में लाना पड़ेगा। फैक्ट्री के लिए भी नॉर्मल फैक्ट्री से तो होगा नहीं, बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए। पर स्क्रैप बिजनेस के लिए देखिए क्या, द क्रिएशन ऑफ वर्जिन मेटल यूजेज फॉर मोर एनर्जी देन यूजिंग रिसाइकल मेटल। तो आपने देखा होगा कि रिसाइकल मेटल जो स्क्रैप से करके, तो छोटी सी झोपड़ी में भी एक बार छोटा सा मोटा बिजनेस पूंजी लगा करके और फिर उसको रिसाइकल करके मेटल में कन्वर्ट करके बेचा जा सकता है। तो एक तो इनका पूंजी कम लगता है, मटेरियल कम लगता है, प्रोसेसिंग कम लगता है, तो ये सब इनका एडवांटेज है। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या है, ऑल प्रोसेसिंग यूजिंग लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं ही। तो ये भी एक ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज से सेव करने का भी काम करते हैं। और उसके अलावा क्या है, मेटल इज ए ग्रेट मटेरियल टू रिसाइकल अगेन एंड अगेन, मतलब इसको जितना बार भी रिसाइकल चाहें वो हम उतना बार रिसाइकल हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है रिसाइकल करने का। तो चलिए इनका थोड़ा फाइनेंशियल पैरामीटर से भी देख लेते हैं, क्या सेल है और क्या एक्सपेंडिचर है। तो देख लीजिए मार्च 2023 का डाटा है, 187 करोड़ का था, और भी इन साल एक्सपेक्टेड इनका 246 करोड़ का है। और प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले बार 13 करोड़ का है, इस बार एक्सपेक्टेड इनका 9 करोड़ का है। तो प्रॉफिट डाउन क्यों है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखिए क्या इन लोगों ने और एक्स्ट्रा काम किया है, ई मोबिलिटी स्पेस बाय सेटिंग अप 40 चार्जिंग स्टेशन एंड 2 बैटरी स्वेपिंग स्टेशन। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने ही वाला है, तो अभी से ही इन लोगों ने शुरू कर दिया है काम, उस पर भी काम। 40 जो है चार्जिंग स्टेशन और 2 बैटरी स्वेपिंग स्टेशन इन्होंने खोला है। तो उसमें ये अभी नया जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट इनका अभी डाउन दिखा रहा है। उसके बाद चलिए कर्जे का रिजर्व का भी देख लेते हैं। तो रिजर्व पहले 27 करोड़ का था, उस रिजर्व बढ़ के 35 करोड़ हो गया है। और कर्जा पहले 0 था, तो अभी थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है, 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ तो बिल्कुल वो तो जीरो ही नेग्लिजेंसी कहा जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी जो है वो एक डेट फ्री कंपनी है। देखिए सेल देख लीजिए, कंसोलिडेटेड सेल दिसंबर 2023 का है 45.24% अप है, और स्टैंड एलोन सेल 248% अप है। तो सेल तो हो ही रहा है। प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अभी नया बिजनेस शुरू किया है चार्जिंग स्टेशन बनाने का, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा इनका डाउन दिखा रहा है। प्रोमोटर्स का हिस्सेदारी देख लीजिए 72.5% था, जो कि अभी 72.5% ही है। मतलब प्रोमोटर्स तो पूरा माल अपना लेकर के रखे, इंटेक्ट करके रखे हैं। साथ ही डीआई वाले भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। देखिए दिसंबर 2023 में 0.22%। तो मतलब इन लोग अभी डीआई वाले भी थोड़ा सा खरीदे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद एफआई वाले भी खरीद सकते हैं। तो रिटर्न का प्रोफाइल इसका देख लेते हैं, अभी तक किस तरह का रिटर्न दिया है। तो देखिए एक वीक में आज का दिन है 19% का इसने अपर सर्किट लगाया है, एक वीक में 55% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 23% का रिटर्न है, एक साल में 11-12% का भी रिटर्न दे चुका है। और 5 साल में देखिए, 5 साल तो पूरा हुआ भी नहीं है इसका, ये लगभग 2022 मतलब 2 साल का लगभग है, और 252%, लगभग पैसा जो है 3 गुना इसने कर चुका है।
तो एक बार रेवेन्यू इनका ग्राफ की मदद से भी देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छा लगा देखने में। देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ बिल्कुल रेवेन्यू तो अप है, बट प्रॉफिट बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है। तो घटने का रीज़न वही है जैसा कि बताया कि इन्होंने कुछ नया बिजनेस शुरू किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का। तो कंपनी का एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, मात्र 2 साल का डाटा है, तो 2 साल के ज़्यादा डाटा में ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि बिजनेस इसका एक अलग टाइप का है, एक अनोखा तरह का है। तो जो भी अपना पोर्टफोलियो में चाहते हैं कि भाई एक अलग तरह का शेयर हो, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई टाइप हो, तो उनके लिए ये शेयर एक अच्छा पसंद हो सकता है। और उसके अलावा देखो इसका बिजनेस तो मतलब ऐसा है कि लो कॉस्ट टाइप है। स्क्रैपिंग बिजनेस आजकल झोपड़ी वाले भी थोड़ा सा पूंजी लगा करके शुरू कर देते हैं। वहीं अगर नया मटेरियल बनाना हो तो उसके लिए देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सेटअप करनी पड़ती है। और उसके अलावा अभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना तो आने ही वाला है, उसके लिए भी लोग जो है चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं। और देखिए आज शेयर में आपका 20% का अपर सर्किट लगाया है। और उसके साथ में रिटर्न तो देख ही लिए, हर समय चाहे 1 वीक का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे जब से लिस्टिंग से बात अभी तक का हो, तो रिटर्न तो बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है। तो ओवरऑल अगर शेयर तो अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, इसमें इंटरेस्ट हो, तो अपना फर्दर रिसर्च कीजिए और जो भी डिसीजन हो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में मिल करके जो भी अपना डिसीजन लीजिए। और चलो अंत में डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आपको ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना रिसर्च खुद कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के जो भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन आप स्वयं लीजिए, और डिसीजन स्वयं लीजिए तो उसकी जिम्मेवारी भी स्वयं लीजिए।